अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है? स्विच स्टेटमेंट इज अ कंडीशनल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जो है एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है, यानी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का फ्लो जो है वो कंट्रोल करती है। इट इज गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ नेस्टेड इफ, यानी नेस्टेड इफ का अच्छा मुतबादिल है। यानी अगर हम नेस्टेड इफ यूज नहीं करते तो हम उसकी जगह पे स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज यूज व्हेन देयर आर मेनी चॉइसेस एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड। स्विच स्टेटमेंट को कब इस्तेमाल किया जाता है? जब हमारे सामने ज्यादा चॉइसेस हों और उनमें से हमने एक को एग्जीक्यूट करना हो, तो उस वक्त स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। स्विच स्टेटमेंट इन सी टेस्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। स्विच स्टेटमेंट वेरिएबल की वैल्यू को चेक करती है, टेस्ट करती है, एंड कंपेयर्स इट विद मल्टीपल केसेस। और वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसे मल्टीपल केसेस के साथ कंपेयर किया जाता है, और जिस केस के साथ वैल्यू मैच कर जाती है उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाता है। वंस केस मैच इज फाउंड, a block of statements associated with that particular case is executed। जिस केस के साथ वैल्यू मैच कर जाती है उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी उस केस की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है और बाकी सारी स्किप्स हो जाती हैं। द वैल्यू प्रोवाइडेड बाय यूजर इज कंपेयर्ड विद ऑल केसेस इनसाइड द स्विच ब्लॉक अंटिल मैच इज फाउंड। जब तक कोई मैच फाउंड नहीं होता, यानी जब तक कोई केस मैच नहीं होता, तब तक जो है केस वैल्यू को केसेस के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे ही किसी केस के साथ वैल्यू मैच कर जाती है उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एक्सप्रेशन कैन बी इंटीजर एक्सप्रेशन और कैरेक्टर एक्सप्रेशन। स्विच के सामने जो एक्सप्रेशन होती है पैरेंथेसिस के अंदर, वो या इंटीजर वैल्यू पे होती है या कैरेक्टर वैल्यू पे होती है, या कोई एक्सप्रेशन होती है जो इंटीजर वैल्यूज पर होती है। केस लेबल्स ऑलवेज एंड विद कॉलन। हर केस के एंड पर कॉलन इस्तेमाल किया जाता है। इफ अ केस मैच इज नॉट फाउंड देन डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल गोज आउट ऑफ स्विच ब्लॉक। अगर स्विच के सामने जो एक्सप्रेशन है, अगर उसकी वैल्यू किसी केस के साथ मैच नहीं होती, तो केसेस के एंड पे डिफॉल्ट जो इस्तेमाल किया जाता है उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। द डिफॉल्ट केस इज optional। Default case is optional whenever value of test expression is not matched with any of case inside the switch, then default will be executed, otherwise it is not necessary to write default in the switch। यानी स्विच स्टेटमेंट के अंदर डिफॉल्ट का इस्तेमाल जो है ऑप्शनल है, यानी केसेस के बाद अगर आप स्विच को डिफॉल्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो जिस तरह इफ के साथ एल्स ऑप्शनल है, इसी तरह स्विच में केसेस के बाद या केसेस से पहले डिफॉल्ट का इस्तेमाल जो है वो ऑप्शनल है। डिफॉल्ट केस कब एग्जीक्यूट होता है? जब वैल्यू किसी केस के साथ मैच नहीं करती, तो तब जो है डिफॉल्ट की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करती हैं। सिंटैक्स। सबसे पहले स्विच कीवर्ड लिखा जाता है, उसके सामने एक्सप्रेशन जो इंटीजर वैल्यू पर होती है या कैरेक्टर वैल्यू पर होती है, उसके बाद केस लिखा जाता है कीवर्ड, और उसके बाद वैल्यू लिखी जाती है। अगर इंटीजर वैल्यू हो तो इंटीजर वैल्यू लिखी जाती है, अगर कैरेक्टर वैल्यू हो तो जहां पे वैल्यू 1 लिखा हुआ है यहां पे कैरेक्टर वैल्यू लिखी जाती है। उसके बाद इस केस की स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, और उसके बाद एंड पे ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल की। उसके बाद केस कीवर्ड दोबारा इस्तेमाल किया जाता है और सेकंड वैल्यू दी जाती है, और उसके बाद एंड पे कॉलन, और उसके बाद इस केस की स्टेटमेंट्स 1 2 3 जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं, और उसके बाद स्टेटमेंट्स के बाद ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। ब्रेक भी इसमें कीवर्ड है। उसके बाद फिर केस लिखा जाता है, और उसके बाद फिर केस की वैल्यू लिखी जाती है, फिर इस केस की स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, और उसके बाद ब्रेक कीवर्ड इस्तेमाल होता है, और उसके बाद एंड पे आमतौर पे डिफॉल्ट कीवर्ड इस्तेमाल होता है, और फिर डिफॉल्ट की स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है। अब हर केस के बाद जो वैल्यू दी जाती है उसके एंड पे कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है, और हर केस की स्टेटमेंट्स लिखने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। हर ब्लॉक की स्टेटमेंट के बाद ब्रेक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कि अगर वैल्यू केस 1 के साथ
मैच करेगी तो इसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगी तो केस 2 की स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर यहां पे भी ब्रेक नहीं होगी तो केस 3 की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरह जितने केसेस होंगे सब की वैली स्टेटमेंट्स जो है वो बारी बारी एग्जीक्यूट कर दी जाएंगी अगर किसी केस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो स्विच के सामने एक्सप्रेशन है, या अगर यहां पे कोई वेरिएबल है या करैक्टर वैल्यू है या इंटीजर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू केस 1 के साथ मैच नहीं करती, केस 2 के साथ भी मैच नहीं करती, केस 3 के साथ, 4, 5 एन केस के साथ भी मैच नहीं करती, मतलब किसी केस के साथ भी मैच नहीं करती, तो फिर डिफॉल्ट की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। उसके बाद कंट्रोल जो है स्विच के बाद स्टेटमेंट्स जो है उनको एग्जीक्यूट करता है। फ्लो चार्ट। सबसे पहले स्विच की एक्सप्रेशन, इसमें जो वैल्यू होती है उसको केस 1 के साथ मैच किया जाता है, केस 2 के साथ मैच किया जाता है, केस 3 के साथ मैच किया जाता है। एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है यानी वेरिएबल की वैल्यू जो है या एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, अगर वो केस 1 के साथ मैच करती है तो केस 1 का ब्लॉक यानी केस 1 की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर केस 2 के साथ मैच करती हैं तो केस 2 का ब्लॉक यानी उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती हैं। अगर एक्सप्रेशन या वेरिएबल की वैल्यू केस 3 के साथ मैच करती है तो केस 3 का ब्लॉक यानी केस 3 की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। और उसके बाद कंट्रोल जो है आफ्टर स्विच स्टेटमेंट जो है उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है जो स्विच से बाहर होती हैं। अगर एक्सप्रेशन यानी वेरिएबल की वैल्यू किसी केस के साथ मैच नहीं करती तो फिर डिफॉल्ट की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, डिफॉल्ट का ब्लॉक जो होता है उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। और उसके बाद स्विच के बाद जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। What happened if break statement is missed or not used in case बुला? अगर किसी केस के एंड पे ब्रेक स्टेटमेंट को हम इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम स्विच, यानी जिस केस में ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाए, अगर वैल्यू उसके साथ मैच हो जाती है तो उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से कंट्रोल एग्जिट कर जाता है और स्विच के बाद जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर हम किसी ब्लॉक के एंड पे ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर क्या होता है? इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट यूज, ऑल केस कमिंग आफ्टर मैचिंग केस विल आल्सो एग्जीक्यूटेड। यानी अगर वैल्यू एक्सप्रेशन की केस 1 के साथ मैच करती है तो इसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर ब्रेक इस्तेमाल नहीं होगी तो केस 2 की भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर यहां पे भी ब्रेक नहीं होगी तो नेक्स्ट केस 3 जो है उसकी स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यानी वैल्यू जिस केस के साथ मैच करती है उसके बाद उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट केस की स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है अगर ब्रेक स्टेटमेंट को इस्तेमाल ना किया जाए। तो यहां पे एक प्रोग्राम बना हुआ है जिसके जरिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टर वेरिएबल को एक वैल्यू देंगे रन टाइम पे, और उसके बाद स्विच ch यहां पे जो कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू होगी उसे केस के साथ मैच किया जाएगा। अगर केस 1 के साथ मैच हुई तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा दिस इज वॉवल, और उसके बाद ब्रेक की वजह से स्विच से एग्जिट हो जाएगा। अगर वैल्यू में हमारी हुई ई कैरेक्टर हुआ तो इस केस के साथ मैच किया जाएगा। अगर भी ई वैल्यू हुई ई कैरेक्टर हुआ तो प्रिंट होगा दिस इज वॉवल, और उसके बाद ब्रेक की वजह से कंट्रोल एग्जिट कर जाएगा। अगर हमने कैरेक्टर एंटर किया आई तो इस केस के साथ मैच होगा और स्क्रीन पे प्रिंट होगा दिस इज वॉवल, और फिर ब्रेक की वजह से एग्जिट कर जाएगा। अगर हमने कैरेक्टर एंटर किया ओ तो इस केस के साथ मैच होगा और स्क्रीन पे प्रिंट होगा दिस इज वॉवल, और फिर ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से कंट्रोल एग्जिट कर जाएगा। अगर हमने कैरेक्टर एंटर किया यू तो ये केस मैच होगा और स्क्रीन पे प्रिंट होगा दिस इज वॉवल, और उसके बाद ब्रेक की वजह से कंट्रोल एग्जिट कर जाएगा। अगर हमने कोई ऐसा कैरेक्टर एंटर किया जो वॉवल नहीं था, यानी ना वो ए था ना वो ई था ना वो आई कैरेक्टर था ना ही वो ओ कैरेक्टर था और ना ही वो यू कैरेक्टर था, तो फिर क्या होगा, जब ये स्विच के सामने जो सी एच है, ये जो स्विच के सामने सी एच है, अगर इसकी वैल्यू हमने ऐसा कैरेक्टर दी
जो कि ए ई आई ओ यू यानी वॉवल करेक्टर नहीं होगा, तो फिर साफ जाहिर है सी एच की वैल्यू जो है किसी केस के साथ मैच नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो डिफॉल्ट के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ दिस इज कॉन्सोनेंट। तो फिर स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा दिस इज कॉन्सोनेंट, कि यानी जो आपने करेक्टर एंटर किया है वो कॉन्सोनेंट है। अगर हम वॉवल करेक्टर एंटर करेंगे तो फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा दिस इज वॉवल। तो यानी इस तरह हम स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए डेव सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करती है। तो यहां पे एक प्रोग्राम बना हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले करेक्टर सी एच वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जो कि जिसकी डेटा टाइप करेक्टर है। उसके बाद स्कैन एफ मॉड्यूलस सी एंड सी एच। तो सी एच वेरिएबल को रन टाइम पे हम करेक्टर देंगे। उसके बाद स्विच कीवर्ड है और उसके आगे पेरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन। यहां पे हम या इंटीजर वैल्यू देते हैं या करेक्टर वैल्यू देते हैं या एक्सप्रेशन। तो इस वैल्यू को क्या किया जाएगा, जो हम सी एच को रन टाइम पे करेक्टर देंगे उसको मैच किया जाएगा केस ए के साथ, स्मॉल ए है, फिर केस ए कैपिटल ए के साथ। अगर ये सी एच की वैल्यू ए हुई, स्मॉल ए हुआ या कैपिटल ए हुआ, तो इस केस के साथ वैल्यू मैच कर जाएगी और स्क्रीन पे प्रिंट होगा दिस इज वॉवल। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से कंट्रोल स्विच से एग्जिट कर जाएगा। अगर हमने रन टाइम पे सी एच को करेक्टर दिया ए ई, तो फिर ये केस मैच होगा। अब लोअर केस में देंगे तो ई इसके साथ मैच कर जाएगा। अगर हम कैपिटल ई देंगे तो फिर इसके साथ मैच कर जाएगा। तो फिर भी स्क्रीन पे प्रिंट होगा दिस इज वॉवल और फिर ब्रेक की वजह से कंट्रोल एग्जिट कर जाएगा। अगर हमने सी एच को करेक्टर दिया आई, तो फिर इसके साथ वो मैच करेगा। अगर हमने लोअर केस में दिया तो इसके साथ मैच होगा। अगर कैपिटल आई दिया तो फिर इसके साथ मैच होगा। तो फिर स्क्रीन पे प्रिंट होगा दिस इज वॉवल और ब्रेक की वजह से कंट्रोल एग्जिट कर जाएगा। अगर हमने रन टाइम पे सी एच को वैल्यू दी ओ, स्मॉल ओ या कैपिटल ओ, तो इसके साथ मैच होगा और स्क्रीन पे प्रिंट होगा दिस इज वॉवल। और अगर हमने रन टाइम पे सी एच वेरिएबल को यू अपर केस या लोअर केस में दिया तो फिर इस केस के साथ मैच होगा और स्क्रीन पे प्रिंट होगा दिस इज वॉवल। और अगर हमने कोई ऐसा करेक्टर दिया सी एच वेरिएबल को जो ना था ए, ना ई, ना आई, ना ओ, ना यू, यानी कोई वॉवल करेक्टर नहीं था, तो फिर क्या होगा, कोई केस मैच नहीं होगा तो फिर ऑटोमेटिकली चलेगा डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे प्रिंट होगा दिस इज कॉन्सोनेंट। तो आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल एंड रन। तो यहां पे हम रन टाइम पे कोई करेक्टर एंटर करेंगे। तो अब मैं करेक्टर एंटर करता हूं ए। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो अब देखिए स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो रहा है दिस इज वॉवल। तो अब क्या हुआ कि जब मैंने स्कैन एफ के जरिए सी एच को ए दिया, ए करेक्टर दिया, फिर उसके बाद स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। सी एच की वैल्यू जो थी, जो कि करेक्टर ए था, उसको उसने सबसे पहले केस ए के साथ मैच किया। तो साफ ज़ाहिर है मैंने लोअर केस में ए दिया था तो इस केस के साथ मैच कर जाएगा और उसके बाद प्रिंट होगा स्क्रीन पे दिस इज वॉवल और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से कंट्रोल स्विच से एग्जिट कर जाएगा। अगर मैं कैपिटल ए देता फिर वो इस केस के साथ मैच कर देता तो फिर भी स्क्रीन पे प्रिंट होता दिस इज वॉवल। यानी एक दफा में केस लिखना होता है लोअर और एक दफा लेटर लिखना होता है केस में अपर। यानी स्मॉल एबीसी में भी लिखना होता है लेटर को और अपर केस यानी बड़ी एबीसी कैपिटल में भी लिखना होता है कि अगर हम करेक्टर लोअर केस में दें तब भी केस मैच हो जाए और अगर हम करेक्टर अपर केस यानी बड़ी एबीसी में भी दें तब भी मैच हो जाए। यानी इस जगह पे हमने एक दफा ए को बड़ा लिखा है और एक दफा छोटा लिखा है। इसी तरह यहाँ पे एक दफा ई को बड़ा लिखा है और एक दफा छोटा। इसी तरह यहाँ पे आई को एक दफा छोटा और बड़ा लिखा है, इसलिए कि अगर रन टाइम पे हम सी एच को वैल्यू अपर केस या लोअर केस में दे देते हैं यानी बड़ी एबीसी या छोटी एबीसी में भी देते हैं तो तब भी वो केस क्या हो जाए, मैच हो जाए। अब प्रोग्राम को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं
तो अब यहां पे मैं कोई करेक्टर एंटर करूंगा y, तो अब मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है दिस इज अ कॉन्सोनेंट। अब ये मैसेज क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने y को एंटर किया था और y जो है वो वावल नहीं है, तो y की वैल्यू किसी केस के साथ मैच नहीं हुई। जब ये स्कैन एफ एग्जीक्यूट हुआ तो मैंने सी एच वेरिएबल को वैल्यू दी y, और यहां पे उसने स्विच ने उसको कंपेयर किया केस ए के साथ, फिर केस ई के साथ, फिर केस आई के साथ, फिर केस ओ के साथ, फिर केस यू के साथ। तो जो मैंने सी एच को वैल्यू दी थी y, वो किसी केस के साथ मैच नहीं हुई। जब किसी केस के साथ मैच नहीं होगी तो फिर क्या है, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे प्रिंट होगा कॉन्सोनेंट। अब मैं प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं, कंपाइल एंड रन। अब मैं करेक्टर देता हूं u, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूं तो ये देखिए स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है दिस इज अ वॉवल। इसमें क्या हुआ कि जब मैंने रन टाइम पे स्कैन एफ के जरिए सी एच को वैल्यू दी, यानी यू करेक्टर दिया, तो यहां पे स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, सी एच की वैल्यू यू थी, तो सी एच की वैल्यू जो कि यू थी उसने सबसे पहले इसके साथ मैच किया, नहीं मैच हुआ। फिर उसने केस ई के साथ मैच किया, नहीं मैच हुआ। फिर उसने केस आई के साथ मैच किया, नहीं मैच हुआ। फिर उसने केस ओ के साथ मैच किया, नहीं हुआ। फिर उसने सी एच की वैल्यू यानी करेक्टर यू को केस यू के साथ मैच किया, तो इसके साथ मैच हो गया, तो स्क्रीन पे प्रिंट हुआ दिस इज अ वॉवल। अगर हम किसी केस में ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते, अब मैं यहां पे ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर क्या होगा। अब यहां पे मैं ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करता, अब करेक्टर में रन टाइम पे ई दूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, वो इसको प्रिंट करेगा। उसके बाद क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो क्या कर देगा, वो इस केस को भी प्रिंट कर देगा, इसकी स्टेटमेंट्स को भी प्रिंट कर देगा। अब इसको देखते हैं कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, ई, उसके बाद एंटर की प्रेस करूंगा तो ये देखिए 2 दफा प्रिंट हो रहा है दिस इज अ वॉवल, दिस इज अ वॉवल। तो ये जो पहला है सेंटेंस है दिस इज अ वॉवल, ये ई केस का प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद जो है दिस इज अ वॉवल, ये आई ब्लॉक जो है आई केस का जो है आई स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। यानी जब मैंने करेक्टर ई को एंटर किया तो इसने स्विच सी एच यानी यहां पे केसेस को मैच किया, पहला केस मैच नहीं हुआ लेकिन ये केस मैच हो गया, तो उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया दिस इज अ वॉवल। ये जब स्क्रीन पे प्रिंट हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इस वजह से उसने नेक्स्ट केस की स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर दिया, और उसके बाद क्योंकि ब्रेक आ रहा था तो इस वजह से कंट्रोल एग्जिट कर गया। अगर यहां पे भी ब्रेक स्टेटमेंट ना होती तो फिर वो नेक्स्ट केसेस जो है उनकी स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट कर देता। उसके बाद देखते हैं कि अगर हम कोई इंटीजर वैल्यू देते हैं तो उस वक्त जो है स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहां पे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, इंट ए, यहां पे मॉड्यूलस डी, यहां पे वेरिएबल का नाम ए। उसके बाद यहां पे क्योंकि ये करेक्टर था तो इस वजह से हमें लिखना पड़ा केस ए और उसके आगे करेक्टर लिखना पड़ा। जब इंटीजर वैल्यू होगी तो फिर हमें लिखना पड़ेगा केस 1। अब दूसरा केस जो होगा उसमें हमें लिखना पड़ेगा केस 2। केस 2, उसके बाद यहां पे केस 3 केसेस ही काफी हैं। तो उसके बाद यहां पे एंड पे डिफॉल्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर केस 1 is executed. Case 1 is executed. इसमें लिख देता हूं केस
2 इज एग्जीक्यूटेड, और इसमें लिख देता हूं केस 3 इज एग्जीक्यूटेड, और यहां पे लिख देता हूं इनवैलिड वैल्यू। यानी अगर कोई मैं ऐसी वैल्यू देता हूं इन जो केस 1 और केस 2 या केस 3 के साथ मैच नहीं करती, तो फिर क्या होगा, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा कि आपने इनवैलिड वैल्यू एंटर की है, प्लीज एंटर 1 2 3 1 2 3। अब इसको देखते हैं जी, यहां पे हमें क्या लिखना होगा, ए लिखना होगा, क्योंकि ये पुराने प्रोग्राम के जो पहले प्रोग्राम था उसका वेरिएबल ही आ रहा है। ये देखिए यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर डी होगा। अब इसमें देखते हैं कि एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। रन टाइम पे हम क्या करेंगे, ए वेरिएबल को कोई वैल्यू देंगे, उसके बाद स्विच उसको मैच करेगा। अब ए की वैल्यू जो है, जो कि हम इंटीजर देंगे, अगर वो 1 हुई तो केस 1 जो है ये एग्जीक्यूट होगा, इसके साथ मैच होगा तो केस 1 की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर हमने ए वेरिएबल को वैल्यू 2 दी तो केस 2 के साथ मैच होगा, तो केस 2 की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर हमने वैल्यू ए को दी 3 तो वो केस 3 के साथ मैच हो जाएगी, तो केस 3 की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। और अगर हमने कोई ऐसी वैल्यू दी ए को जो ना 1 है, ना 2, ना 3, तो ना केस 1 के साथ मैच होगा, ना केस 2 के साथ, ना केस 3 के साथ, तो एग्जीक्यूट होगा डिफॉल्ट। तो यहां पे स्क्रीन पे पहले मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट एफ के जरिए। प्रिंट एफ एंटर वैल्यू, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं। अब इसमें देखिए मैसेज आ रहा स्क्रीन पे, एंटर वैल्यू। अब मैं वैल्यू देता हूं 2, उसके बाद करूंगा एंटर, तो देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है केस 2 इज एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद लिखा हुआ है केस 3 एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब है केस 2 के बाद मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया। तो आइए देखते हैं क्या मैंने इस्तेमाल किया। ये देखें गलती से मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, तो यहां पे मुझे ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। ये अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैंने एंटर की वैल्यू 2 रन टाइम पे, तो उसके बाद केस एग्जीक्यूट स्विच एग्जीक्यूट हुआ, तो उसने मैच किया केस 1 के साथ, केस 2 के साथ, केस 3 के साथ, तो मेरी वैल्यू जो है वो केस 2 के साथ मैच हुई, तो केस 2 का ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हुआ और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हुआ केस 2 इज एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद ब्रेक की वजह से कंट्रोल जो है वो स्विच से एग्जिट कर गया। तो इससे पहले मैंने ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया था, तो उसने केस 3 की स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर दिया था। अब ये देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब मैंने यहां पे ए वेरिएबल को रन टाइम पे वैल्यू दी 2, तो उसके बाद स्विच चला स्विच ए, तो ये ए जो है ये वाला वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है जिसको मैंने वैल्यू 2 दी थी, स्विच ए। इसका मतलब क्या है, स्विच ए यानी ए की वैल्यू जो है उस पे स्विच किया जाए, यानी उस केस पे स्विच किया जाए जो ए के साथ मैच करती है। तो रन टाइम पे मैंने ए को वैल्यू दी 2, तो ये क्या बना, स्विच 2, यानी केस 2 पे स्विच किया जाए। तो जो ए की वैल्यू थी वो मैच हुई केस 2 के साथ, केस 1 के साथ मैच नहीं हुई। तो स्विच 2 से क्या हुआ कि वैल्यू केस 2 के साथ मैच हुई, तो केस 2 की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद केस 2 के अंदर जो स्टेटमेंट है ब्रेक, उसकी वजह से कंट्रोल एग्जिट कर जाएगा। अगर मैं रन टाइम पे ए वेरिएबल को वैल्यू दूंगा 3, तो स्विच 3, तो वैल्यू जो है केस 1 के साथ मैच नहीं होगी और ना ही केस 2 के साथ मैच होगी, केस 3 के साथ मैच होगी। तो कंट्रोल जो है
केस 3 पे जाएगा और केस 3 के साथ क्योंकि मैच हुआ है तो केस 3 की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रिंट होगा केस 3 इज एग्जीक्यूटेड और उसके बाद ब्रेक की वजह से कंट्रोल एग्जिट कर जाएगा। अगर मैं रन टाइम पे कोई ऐसी वैल्यू देता हूं जो ना 1 है, ना 2, ना 3, यानी ना केस 1 मैच हुआ और ना केस 2 मैच हुआ और ना ही केस 3, तो फिर एग्जीक्यूट होगा डिफॉल्ट और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा इनवैलिड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे ए वेरिएबल को वैल्यू देता हूं 5, तो अब 5 जो है ये ना वैल्यू केस 1 के साथ मैच होगी, ना 2 के साथ, ना 3 के साथ, तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। तो डिफॉल्ट के अंदर जो मैसेज मैंने प्रिंट एफ के अंदर लिखा था वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ये देखिए इनवैलिड वैल्यू प्लीज एंटर 1 2 3, यानी मैंने जब रन टाइम पे ए वेरिएबल को वैल्यू दी ए को 5, स्विच ए मतलब स्विच 5, तो यहां पे केस 5 है ही नहीं, तो इस वजह से ए की वैल्यू किसी केस के साथ मैच नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हुआ। तो डिफॉल्ट की स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हुई और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हुआ इनवैलिड वैल्यू प्लीज एंटर 1 2 3। तो इसी तरह हमने यहां पे करैक्टर वेरिएबल इस्तेमाल किया पिछले प्रोग्राम के अंदर। अब इस प्रोग्राम के अंदर